आज ही दूसरा वीडियो। मैंने उस दिन कसम खाई थी, लाइक प्रॉमिस माई सेल्फ कि सिगरेट छोड़ देनी वो लास्ट सिगरेट है, बट नहीं हो पाया भाई। हालांकि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए। अभी मैंने जिम वगैरह जा रहा हूँ। बट अभी मैंने ना पढ़ना वगैरह स्टार्ट नहीं किया इतना। थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, लेकिन आई रियलाइज कि टू यू टर्न योर लाइफ लाइक कंप्लीट 180 डिग्री, it will take a lot of efforts and other things too. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जैसे ही एक बार इंसान हो जाता है ना 18 साल से ऊपर का, द वे ही इज़ यूज टू लिव, द वे ही इज़ यूज टू सोशलाइज एंड मतलब जो भी उसके बंदे का रहने का तरीका है ना, वो एक बार 18-20 साल तक वो डेवलप हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता। और उसको हल्का सा भी डिवेट करने के लिए ना बहुत एफर्ट्स और बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पे तो मेरे को लाइक टोटली 180 टाइप करना है। तो आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा है, या डर ऐसा मेरे अंदर है कि इफ़ आई डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, तो लाइक मॉम वगैरह क्या सोचेंगी, दोस्त वगैरह क्या सोचेंगे। हालांकि आई गॉट नन फ्रेंड्स नाउ, बट स्टिल दे आर इन काइंड ऑफ इन टच। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि यार ठीक है, मेरे को ना कम्प्लीटली लाइक पागल टाइप बनना पड़ेगा। पागल टाइप इन जनरल टर्म में मैं बोल रहा हूँ, मतलब करंट व्यू में। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हु डू यू कंसिडर अ फ्रीक, अ मैड पर्सन, या पागल? जो कि जो करंट जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके साथ ना इन लाइन होके ना चले। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अभी सब टेक जॉब्स में जा रहे हैं, ठीक है, आईटी एआई वगैरह इन सब चीज़ों में। एंड देन वन पर्सन कम्स एंड सिट्स इन द रूम एंड सेज या मेरे को खेती करनी है। लाइक ही इज़ फ्रॉम सिटी एंड ही वांट्स टू मूव इन ये रूरल एरिया में से गांव वगैरह में जाना चाहता है, और उसको खेती करनी है, उसको नेचर से प्यार है, एंड जो भी मेहनत वगैरह करनी है वो कर लेगा। अब वैसे सोचने में लाइक इंस्टाग्राम वगैरह में बड़ा कूल लगेगा, बड़ा एस्थेटिक लगेगा, बट जो हमारे अराउंड जो लोग हैं ना, वो बोलेंगे कैसा चूतिया बंदा है कि यहाँ पे डिग्री वगैरह हासिल करी, पढ़ाई वगैरह करी कॉन्वेंट स्कूल स्कूल में, अब खेती करना चाहता है। ठीक है, ये मेरा लेंस क्या हो रहा है? ओके। तो इस व्यू में अगर तुम इस चीज़ को सोचो तो उसको पागल बोलेंगे, उसको अजीब अजीब तरीके की चीज़ें बोलेंगे कि कतई चूतिया बंदा है, बेवकूफ़ है, ये है वो है। तो उसी सेंस में ये बोल रहा हूँ कि द थिंग्स दैट आई वांट टू अचीव, मैं उसमें ना 100% अपना दे नहीं पा रहा हूँ, दे भी नहीं पाऊँगा कभी। क्योंकि ना मैं मेरी जो भी अंदर के थॉट्स हैं, जो भी अंदर की मेरी जो आइडियाज़ हैं या चीज़ें हैं जो मेरे को उजागर करनी है, मैं उसको ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मेरे को इस चीज़ से डर लग रहा है कि भाई मेरे को ना लाइक घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें। इवन रिलेटिव्स वगैरह क्या सोचेंगे। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑफ कोर्स आई हैव अ मॉम, उनको फ़र्क पड़ता है। तो मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वो भी इन अ वे दैट आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं ना, उसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर देना है। मेरे को ज़ुकाम हो गया और तब से मेरी नाक बहे जा रही है। तो मैं ये लेके आया। मेरे को ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने, 4 महीने तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं पिए हुए। उनका ओके, आज मैं लेके आता हूँ।
और पीऊँगा। वैसे मैं दारू वगैरह पीने को एंडोर्स नहीं कर रहा। आई एम सीइंग वंस इन अ वाइल, लाइक 3-4 महीने में जैसे मैंने अभी ली। नहीं, ये सब ऐसी चीज़ करनी चाहिए, नॉट और हार्डली करनी है। विस्की वगैरह होता है ना, वो सब नहीं। वाइन वगैरह या फिर ये बियर वगैरह, दैट्स वो ठीक है। मैंने मैं अपने पैर हिला रहा हूँ पूरी तरीके से कि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना। ओके मैं दिखाता हूँ इफ़ आई गेन मसल्स और नॉट। मतलब पतला हूँ मैं। तो मैंने मतलब ज़रा सी जिम करी, और मतलब थोड़ी बहुत तो मेरी हल्की फुल्की पहले से थी, लेकिन मैंने ज़रा सी जिम करी तो वो कट्स वगैरह आ गए। बट ये ये मतलब दिखेंगे नहीं। मसल बनाने का मेरा जो पर्पस है ना, एक तो फिटनेस है। लाइक लाइक मैं 40s या 50s में अपने चला जाऊँ तब भी मैं फिट रहूँ, मेरे ऐसे ना पेट बाहर ना निकले। एक वो रीज़न है। एक ये है कि भाई जो फिट बंदे रहते हैं ना, दे उनको ना एक फ्रीडम मिलती है कुछ भी पहनने की। मतलब एक फिट बंदा है एंड इसके मसल्स वगैरह हैं एंड वो जाके फुटपाथ से एक 50 रुपये वाली 100 रुपये वाली टी शर्ट ले ले और पहन ले, उस पर ठीक लगेगी। भाई मेरे जैसा बंदा है, लाइक नॉर्मल बंदा है या पतला बंदा है, उसके लिए ना उसको लेना पड़ेगा, लाइक ब्रांडेड टाइप, उसको कलर वगैरह हर चीज़ देखनी पड़ेगी। तो एक ये चीज़ है। एंड अनदर थिंग इज डेटरेंस। डेटरेंस ये वर्ड सुना होगा, ये न्यूक्स वगैरह में यूज़ करते हैं कि भाई तूने 10 न्यूक्स बना लिए, मतलब एटम बम्स, तो मैं भी बना लूँगा 10, मैं 15 बनाऊँगा। तो मतलब तेरे पास पावर है और मेरे पास पावर है, सो वी विल नॉट फाइट। बट तेरे पास पावर है मेरे पास नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली पिक अ फाइट ऑन मी। तेरे गुर्दों में उंगली होगी भाई कि भाई इसके साथ लड़ाई कर ज़रा सी उसमें भी। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड फाइट्स और ऐसे ट्रबल में नहीं पड़ना है, देन हैव मसल्स एंड हैव अ रियली गुड बिल्ड, जिसको दिखे भी ऐसे, ठीक है, नॉट एक तो वो सांडो वाली टाइप बॉडी होती है भाई। आई सीरियसली हेट वो वैसी वाली बॉडी। अजीब सा उसमें एक वो आता है भाई। इन लोग कैसे, और लोग उसको फ्लैक्स भी करते हैं। आई मीन आगे कभी वीडियो में मैं दिखाऊंगा द काइंड ऑफ बॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तो मैं कुछ दिनों तक एडिट नहीं करने वाला हूँ। यानी एक मेरी आदत है जब मैं नर्वस होता हूँ ना, या मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है मेरी हैसियत से ज़्यादा, तब। और ये पैर हिलाने की आदत। तुम किस टॉपिक पे थे? हम्म। तो मेरे को ना कम्प्लीटली अपने आप को ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन एवरी पॉसिबल वे। जो भी मेरे इमोशंस है उसके अकॉर्डिंग आई हैव टू एक्ट। और अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहे हैं, इवन दो इफ इट लुक्स वियर्ड एंड साउंड्स वियर्ड एंड फ्रॉम अदर अदर किसी और के परस्पेक्टिव से लगे कि ये बड़ा चूतिया सा आइडिया है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट एंड गेट टू नो कि ये चूतिया आइडिया था या नहीं है। मेरे को ना बियर का टेस्ट भी अच्छा है, मतलब पसंद आता है, इसलिए मैं अभी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट नो। तो मैंने उस दिन जो वीडियो बनाई थी उसको करीब एक हफ्ता हो गया है, और मैं और वीडियो बना था, लेकिन तब मम्मी घर पे थी तो बना नहीं पाया। आई मीन माई मॉम इज़ वर्किंग,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर रहती हैं, तो मैं घर पे अकेला पड़ा रहता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं थी, अब घर पे ही थी तो आई वुडंट मेक वन। तो जो मैंने टास्क थे मेरे, लाइक जिम जाना, वही मैंने आधा ही आधा किया। लाइक अब तक मैं एक हफ्ते में 3 या 4 बार जिम गया हूँ, बाकी 2-3 दिन छुट्टी कर ली। फिर ज़ुकाम हो गया, जिसको नज़ला बोलते हैं ना उर्दू में शायद। पढ़ाई हल्की फुल्की करी और सिगरेट नहीं छोड़ी भाई। और इसका एक ये है कि आई डिडेंट ट्राई हार्ड इनफ, दिल से बोलते हैं। तो इट्स अगेन एक बार फिर से कोशिश करेंगे। यू नो मैं बहुत सारी फिलोसफिकल और रिसर्च टाइप की चीज़ें पढ़ता हूँ, तो मैं सिगरेट पे भी पढ़ रहा था। और मैंने इसमें पढ़ा ना, वो नशा, मतलब सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग नशा जो कि नहीं छूट पाता है, वो सिगरेट है। यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ इन ऑर्डर टू इसको छोड़ने में। आप लगा सकते हो कि आज छोड़ दी, फिर एक हफ्ते बाद पकड़ ली, एंड छूटेगी नहीं। लाइक निकोटीन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एडिक्शन वन कैन हैव। मैं मानता हूँ एवरी जो भी नशे है ना, वो नशे जो भी माउथ के अलावा किसी भी और तरीके से ले रहे हो, और किसी भी और तरीके से मेरा मतलब वहाँ से नहीं भाई, मतलब इंजेक्ट करके और स्निफ करके, मतलब माउथ के थ्रू नहीं जा रहा है, लाइक एसोफेगस में से थ्रू नहीं जा रहा है ना, और वो लाइक डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है, तो वो डेंजरस है। और उन सब में डेंजरस सिगरेट है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल तुम पीते हो, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है इधर उधर, फिर तुम्हें नशा होता है। और ये नशे आप छोड़ सकते हो, और इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं इतने, मतलब किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, लिवर पे, किडनीज वगैरह पे हल्का फुल्का, बट दोज थिंग्स कैन रिकवर। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली, लाइक फेलियर की स्टेज पे लाके नहीं छोड़ दो कि हाँ चलो अब रिकवरी करो, मतलब थोड़ी बहुत तुम्हारा डैमेज हुआ, यू आर फाइन, बट डैमेज तो हुआ है अंदर, और फिर तुमने छोड़ दिया, एंड देन इन फ्यू मंथ्स दैट विल रिकवर। बट सिगरेट का क्या है और बाकी चीज़ों का क्या है कि वो डायरेक्टली ना तुम्हारे उसमें जाता है, सिस्टम में, और उसके फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि रिकवरेबल तो हैं, बट उसके ना बहुत कम हो जाता है। लाइक 10 लीटर की कोई बोतल है, उसमें छेद कर दिया, तो दैट कैन स्टिल विद होल्ड 10 लीटर्स ऑफ वाटर, बट अब उसमें होल है एंड उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है, एंड कहीं पे भी जर्क ऑफ वगैरह आया तो तुमने टेप वगैरह से चिपकाया, तो फिर लीकेज फिर से हो जाएगी। तो एक मैं इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एडिक्शन लिकर के अलावा, तो दैट इज़ डेंजरस, एंड उसको भाई छोड़ देना चाहिए। और इस ज्ञान के साथ ही फिर मैं सिगरेट जलाऊंगा। सो इसी उस टाइम कितनी थी और अभी 4 है, तो मतलब मैंने कम कर दिए बहुत ज़्यादा। एक दो तो शायद मैंने बाहर भी पिए, तो ज़्यादा ज़्यादा इसको 10 मान लो, तो एक हफ्ते में 10 पिए, बट आई हैव टू कीप ट्राइंग। अभी ये नहीं कीप ट्राइंग का मतलब कि ऐसे करते करते फिर, अच्छा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं बस इस टाइम पे मैं बिल्कुल मस्त फील करना चाहता हूँ। अगर 2022 में उस टाइम में मेरे को बहुत लॉस हुआ था, लाइक 8-10 लाख रुपए का, और लिटरली मेरे अकाउंट में मतलब, और मैंने और जगह इन्वेस्टेड थे,
और अकाउंट में ऐसे पड़े थे लाइक 2.5-3 लाख रुपए। और 5 मिनट बाद, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता था, ऑफ कोर्स दीज काइंड ऑफ इस टाइप के लॉस आप ट्रेडिंग में ही कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। और 5 मिनट बाद मेरा अकाउंट में मतलब सिगरेट तक के पैसे नहीं है। तो ऐसे पड़े थे 8 रुपये 10 रुपये। मैं क्या बोलने वाला हूँ? मैं भूल रहा हूँ भाई, मेरी भूलने की बड़ी गंदी आदत हो गई है। आज मैंने 500 का नोट ढूंढ रहा था जो मैंने कल रात को रखा था, मैं भूल गया मैंने कहाँ रखा है। फिर जहाँ मैंने इनिशियली रखा था उसको वहाँ पे चेक किया तो वो वहीं पे था। और ऐसा तब होता है जब आपका जो फोकस जो होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ को पे कंटिन्यूसली काम करने का जो टाइम होता है वो डिलेड होता है, मतलब कम होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो 2022 में जब ये सब हुआ तो ना, आई गॉट काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, काइंड ऑफ क्या, आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी मेरी, इतनी बड़ी, और इतने बड़े बड़े बाबा लगता था अगर मैं पहन लेता लाइक भगवा धोती वगैरह और निकल जाता बाहर और बोलता भिक्षाम देही, इस टाइप की चीज़ें। तो लिटरली मेरे को मिलता और लोग मेरे को बाबा वगैरह टाइप समझते हैं। उस टाइम में मेरा मन कर रहा था जोर से मैं रोऊं, चिल्लाऊं, मतलब चीखूं और रोऊं। पर बहन तुम रो नहीं सकते। मतलब लड़कियां फिर को फिर भी भाई स्पेस मिल जाता है रोने का, वो सक के ऐसे रो लेती हैं। मैंने रियलाइज़ किया भाई मेरे पास जगह नहीं है रोने के लिए। और मैं तेज चिल्ला के जैसे, जब बाहर हो वेस्ट में कहीं पे यूएस वगैरह में, इफ़ यू वांट टू क्राई चले जाओ भाई, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ जाओ और चीखो चिल्लाओ, रो। यहाँ पे जाओगे भाई यहाँ पे लूट लेंगे। पहले तो यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, और जो है कुछ इक्का दुक्का थे तुम्हारा। कौन सी जगह है यार, वो डीयू कैंपस के पीछे है जो, वहाँ जाओ भाई, वहाँ पे लिटरली लोग घात लगाए रहते हैं और लूट लेते हैं। और बंदे अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह लेके जाते हैं, फिर वैसी न्यूज़ेज आती हैं। मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखी थी, सर्कुलेट बहुत हो रही थी, बिहार की, यहाँ पे गर्लफ्रेंड के सामने, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ किया उसके बॉयफ्रेंड के सामने, एंड बॉयफ्रेंड रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। एंड यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी तुम्हारी तुम जिम वगैरह कर रहे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी काम आएगी भाई कि इस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ कम होगी। तुम जितना स्मॉल दिखोगे, जितना पतला दिखोगे, यू आर मोर वल्नरेबल टू दोज काइंड ऑफ अटैक्स। लूट लिया, ये किया, वो किया, फ़ोन छीन लिया, तुम्हारे साथ में कोई है लड़की, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी, उसको छेड़ दिया। मेरे साथ हुआ था, एक बार कमेंट बाजी हुई थी, तब तो कुछ नहीं किया, गर्लफ्रेंड ने बोला कि शांत हो जाओ। 5-6 लौंडे थे, हालांकि मैं तब भी भिड़ जाता, लेकिन फिर लड़की साथ में थी तो सूरत छोड़। एक बार एक अंकल थे, तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा लाइक कमेंट बाजी कर दी थी, तो मैं उस टाइम पे भिड़ गया था कि वो, हालांकि वो हरियाणा टाइप के नहीं हो, हरियाणा जगह के नहीं होते जो लंबे थाड़े होते हैं, 6 फुट हाइट इस टाइप के, वैसे थे होंगे 50-55 साल के, लेकिन थे हाइट में मेरे से लंबे थे भाई। तो उनको तो मैंने ले लिया था कोने में। फिर आगे थे तुरंत बीच बचाव करने वाले, मैं पेल देता हूँ उन्हें। और ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं क्योंकि मेरा बिल्ड स्मॉल है, तो ना ऐसे फ़ोन छीनना इस टाइप की चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। हालांकि उस हर जब भी ऐसा हुआ है, जैसे 2022 में हुआ था, 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2022, 2000, हाँ 2022 में।
तो फावड़ा रखा हुआ था, वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था फुटपाथ पे। फावड़ा रखा हुआ था और मैं फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा था। और आगे चल के ना शॉप थी, मतलब उस टाइम पे मैं शॉप शॉप थी मेरी, सॉफ्टवेयर मोबाइल वगैरह की। वहाँ जा रहा था, वहीं से फ़ोन था। मैं जैसे ही फ़ोन रखने का हुआ भाई, वो फावड़ा मतलब उठा के उसने उठाया और मैं ऐसे ही देख रहा था, एकदम से मेरे हाथ पे मारा। हाथ मेरा तब ऐसे नीचे हो ही रहा था और मेरे हाथ पे लगा। हालांकि वो उसका बट्टा टाइप लगा, पीछे जो निकला रहता है वो नहीं लगा, जो ऐसे रहता है वो लगता तो फिर कट ही जाता। और फ़ोन नीचे गिरा। इतना में कुछ समझ पाता भाई, उन्होंने फ़ोन उठाया और भागने लगे। और फिर मैंने जो उनके पीछे भागा हूँ, उनका भाई करीब 500-600 मीटर या ज़्यादा ही भगाया होगा। फिर एक हाथ में आया, मतलब उसका ऐसे, तो हल्का सा गिर विर सा गया, उसके हाथ से फावड़ा गिर गया। तो फिर वो फावड़ा लेके मैं उसके पीछे भागा। तो और जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं उसी शॉप से आ रहा था। तो हम शॉप पे क्या करते, शॉप तो लॉकडाउन के टाइम पे ना शॉप बंद करने का पूरा ऑर्डर था, लेकिन हम ना शॉप के अंदर बैठ जाते थे। तो अंदर से ऐसे शटर खटखटाते थे या फ़ोन करते थे कि फ़ोन ऐसे रिपेयर करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। तो हम अंदर बैठे रहते थे, ताश वगैरह खेलते थे और फिर रात को 9-10 बजे निकल जाते थे। तो उस टाइम तो 8-9 बजे पूरा सुनसान हो जाता था। तो मैं करीब, मेरे को 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे, मैं निकला। अब पूरा एरिया सुनसान सा। अब दो बंदे आ रहे सामने से और मेरे हाथ में सिगरेट थी, मैं सिगरेट जलाता था शॉप पे के पास, एक पनवाड़ी की दुकान थी वहाँ पे, या फिर वो पनवाड़ी वाला भी ऐसे ही बेचता था, खटखटाओ फिर वो दे देता था सिगरेट। तो सिगरेट जलाता था। गोदाम गरम। और गोदाम गरम जो, जिसको पता है गोदाम गरम कैसी सिगरेट है, तो भाई तुम दिल्ली का चक्कर लगा लोगे तब भी वो सिगरेट ख़त्म नहीं होगी। मैटर पड़ता है, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे पास आने लगे और बोले टाइम क्या हुआ है। अब मैं समझ गया, दो ही बंदे थे। हाँ, दो ही थे। तो मैं समझ गया कि भाई इनका कुछ इरादा ठीक नहीं लग रहा। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई टाइम ये हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा था उस टाइम पे। फिर मेरे हाथ में सिगरेट थी तो कह रहा भाई सिगरेट जलवा दो मेरी। मैंने कहा भाई दूर है। वो फिर भी आते रहा, मैं फिर थोड़ा साइड और हो गया तो इधर आने लगे। मैंने उठाया, नीचे फुटपाथ पे जो ईंटें टाइप पड़ी नहीं रहती हैं, टूटी हुई आधी वादी ऐसी, वो उठाया और सर पे दे के मारा। पता नहीं वो उसका क्या हुआ, मैं फिर वहाँ से निकल गया। मतलब खून वून नहीं निकला, हल्का ही मारा था। लेकिन इफ़ यू आर इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन भाई, तो नेवर हेजिटेट। ठीक है, नेवर। मैं किसी चक्कर में ना पड़ूँ, इसलिए मैंने बोला है अभी कि मैंने हल्के हाथ से मारा। मैंने वेट चेक किया, अभी भी आई वेट सेम, 57 kgs। क्योंकि मैं अभी भी अपनी डाइट टाइम पे नहीं ले रहा हूँ। और एक ना ये कंसेप्ट है डाइट का, बड़ा मेरे को वियर्ड लगता है। जैसे दूध केला खाना, इट्स नॉट डाइट। ये एक रेगुलर चीज़ है जो लोगों को खानी चाहिए। एंड पीपल यूज टू ईट दीज काइंड ऑफ थिंग्स पहले। लाइक गाँव वगैरह में अभी भी दूध केला इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं। पता नहीं यहाँ पे अगर हम कुछ भी इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो उसको डाइट बोलते हैं। नहीं भाई, वो नॉर्मल एक फूड है। उसको ना और ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल से दूर कर देते हैं डाइट बोल के। इट्स जस्ट योर नॉर्मल फूड। मज़ा आ रहा है भाई। अब नेक्स्ट भी मैं तब पीऊँगा जब मेरा वेट हो जाएगा करीब 64 या 65 kgs। टाइम टेबल का मैं पक्का हो जाऊँगा। और जो भी मैंने वो चार्ट वगैरह जो पीछे है वो बनाया है, वो फॉलो करने लगूँगा, मिनट बाय मिनट।
पता है पहले मैंने मेरे दोस्तों के साथ एक आइडिया ऐसे सोचा था कि हफ्ते में एक दिन बैठा करेंगे, तीन चार दोस्त, बियर या जो भी दारू वगैरह लेके, और नॉर्मल बातें किया करेंगे, लाइक पॉलिटिक्स, मूवीज़, ये वो, फलाना ढिकना, सोसाइटी एंड बकचोदी। ऑफ कोर्स मैं ही घर पे करेंगे, क्योंकि मैं ही घर पे ऐसे अकेला टाइप रहता हूँ, वो सब नहीं रहते। और वो अच्छा आइडिया है, और इसका मैंने वो भी सोचा था, दारू पे चर्चा, या फिर दारू एंड चखना, इस टाइप का एक यूट्यूब चैनल खोल के। एंड लोगों को पसंद है भाई सुनना, मुझे भी पसंद है, मैं भी रैंडम टॉक्स सुनना पसंद करता हूँ। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। इनफ विद दिस मोटिवेशनल बुलशिट, ये करो वो करो। भाई सबको पता है क्या करना सही है, सबको पता है सुबह डेली उठना चाहिए, जल्दी उठते ही नहाना चाहिए, फिर अपना काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट नहीं करते हैं ना सब। मोटिवेशन का क्या चार डालोगे, 2 दिन में मोटिवेशन झड़ जाता है। पीपल शुड एक्चुअली लर्न अबाउट हाउ टू डू इट, कैसे करें, कैसे माइंड को कंट्रोल करें। तो वाइल मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज मैं डेली इस पर वीडियो बनाऊंगा। एनफ ऑफ दिस बुलशिट कि भाई कौन क्या सोच रहा है, घर वाले भी क्या सोच रहे हैं, जो भी मन में होगा करूँगा। दिवाली भी होगी ना, या दशहरा होगा, उस दिन भी मैं अपना जो भी मेरा है, बना रखा है मैंने डेली का करने का, इतने घंटे पढ़ना, इतने टाइम पे इतना ये करना, मैं वो करूँगा। भाड़ में जाए भी हर फेस्टिवल। जब मैं ठीक होऊंगा तो बाकी सारी चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली करने लगूंगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट फाइन। भाड़ में गई दोस्ती, भाड़ में गया हर चीज़। नेक्स्ट 1 1.5 साल तक बस, अब और कुछ नहीं सोचना। मतलब एक और रीज़न क्या है, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज एडिक्टेड टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स, लस्ट एंड ऑल। वही हिलाना वगैरह। तो एक चीज़ तो पूरी हो गई, मैंने हर चीज़ से ना अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ टू गो क्रेजी, crazy enough to do my shit, whatever the scenario is। कि मान लो जिससे मैं बात कर रहा हूँ कोई लड़की है, और सडनली भाई लड़कियों को ये दौरे पड़ते हैं कि एक हफ्ता तो भाई तुम्हें ऐसे मैसेजेस करेंगे कि जैसे वही तुम्हारे, मतलब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही काम है, वो है तुमसे बातें करना। एंड नेक्स्ट डे दे विल ट्रीट यू लाइक यू डोंट इवन एग्जिस्ट। तो अभी भाई मैं इन सब चीज़ों को अब इन्फ्लुएंस नहीं करने दूंगा अपने आप को। एंड आई एम इवन थिंकिंग कि बोल दूं भाई भाड़ में जा, मेरे को जैसे बात ही नहीं करनी है। 1 1.5 साल बाद ही हो, तब देखेंगे क्या है। वैसे तुमने नोटिस किया, लाइक अगर मैंने थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया, लाइक स्वेट वगैरह करना स्टार्ट किया, तो मेरे फेस में हल्का ठीक, मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब यहाँ पे डार्क डार्क सर्कल टाइप थे, अभी वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि अभी मैं सो रहा हूँ टाइम पे। वरना मैं, मेरा एक ही रूटीन ये बन गया था। मेरे घर के पास में एक रेलवे स्टेशन है, और पास का मतलब 10 12 किलोमीटर दूर, 10 12 किलोमीटर दूर।
मैं डेली सुबह 4 बजे वहाँ पे जाता था, बाइक से सिगरेट पीता था, फिर आता था, तब तक 5 बज जाते थे और फिर मैं 5 बजे सुबह सोता था। अभी मैं 12 साढ़े 12 तक सो रहा हूँ। तो ठीक है अभी। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स है बट नॉट मेजर इम्प्रूवमेंट्स। सो आई थिंक आई नीड टू गो हार्ड ऑन दिस। मेरे मेरे भाई, मेरी पूरी बॉडी पे बाल नहीं है, मतलब यहाँ कहीं पे बाल नहीं है। चिकना रह गया। मेरे पैर में इतने बाल है ना, पूछो मत। हम्म। मेरे कान पे बाल हैं, लाइक यहाँ पे। और ऐसा नहीं है रोए हैं, लाइक बड़े बाल हैं। मैंने आज नोटिस किया। और अचानक से मैं ना, मेरे बाल हल्के फुल्के, लाइक दो दो चार यहाँ से, दो चार यहाँ से, ऐसे बाल सफ़ेद है भाई। मैंने आज नोटिस किया। मतलब एक का दुक्का पहले दिख रहे थे, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। एंड आई थिंक इसका रीज़न है जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ। ये भाई सिगरेट मेजर कंट्रीब्यूटर है। तुम्हारी जो भी बॉडी में जो भी चीज़ें खराब हो रही है ना, सिगरेट उसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। एंड जो भी तुम्हारा लाइफ पैटर्न है, मतलब कितना सो रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। मैंने इसी पे, जब मैं रिसर्च टाइप कर रहा था, मैं हर चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, पता नहीं क्यों। हर चीज़ पे पढ़ता हूँ मैं। तो जब मैं इस पे पढ़ रहा था, इस पे, तो वहाँ पे एक लाइन थी। लाइन नहीं थी, मतलब वो मैंने खुद बनाई है। फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आई रेड, everything that you do reflects on your body or your characteristics in one way or another. मतलब से, ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने सिगरेट पीनी स्टार्ट करी, तुम्हारे जो दोस्त बनेंगे वो भी सारे सिगरेट पीने वाले होंगे। ठीक है। तुम्हारा जो ग्रुप बनेगा वो भी सारा सब सिगरेट पीने वाले होंगे। इक्का दुक्का जो नहीं पीते होंगे, शायद तुम उनको भी स्टार्ट करा दो। जैसे तुम कुछ भी ऑनलाइन करते हो, पीसी पे करते हो, उसका एक मेटा डाटा होता है। ठीक है, हैश हैश मेमोरी, मतलब बाइट्स में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। वैसी एवरीथिंग दैट यू डू, मान लो कोई इंसान है और मान लो एक बंदा बाइक से जा रहा है, वो गिर गया, यू आर द ओनली पर्सन अभी उस टाइम पे जो रोड पे है, और तुमने उसकी हेल्प नहीं करी, उसका भी इफ़ेक्ट तुम्हारी बॉडी पे, मतलब तुम्हारे लाइफ स्टाइल पे कहीं ना कहीं पड़ेगा, तुम्हारे ब्रेन पे पड़ेगा। तुमने उसकी हेल्प करी तो वहाँ पे हल्का सा एक डेविएशन आएगा, और हेल्प नहीं करी तो हल्का सा डेविएशन आएगा, मतलब तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ में। सो एवरीथिंग दैट यू गोना वॉच, एवरीथिंग दैट यू गोना स्पीक और एक्ट, उसका तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तुम्हारे ब्रेन पे कहीं ना कहीं पे फ़र्क पड़ता है, और तुम्हारे हर चीज़ को, बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो जैसे हम रील्स देखते हैं, ये फालतू के शोज़ देखते हैं, लाइक, या फिर पॉर्न देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इन सब का फ़र्क पड़ता है। द बैक ऑफ द ब्रेन, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। कितना ज्ञान है भाई मेरे अंदर। अभी मैं जिम जा रहा हूँ ना,
तो मैं नॉर्मल वर्कआउट तो कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने मिक्स वगैरह मारी। मैं इंस्टाग्राम पे मैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह देखता हूँ ना, अपने हाथों के बल खड़े हो जाते हैं, या फिर हाथों के बल खड़े होकर पुशअप्स मारते हैं, या फिर वो बार को पकड़ के अपने आप को पूरा ऊपर खींच लेते हैं, या फिर वो प्लैंक, हवा में सिर्फ हाथों के बल प्लैंक पूरा कर रखा है, फ्लैग बन जाते हैं, हाथों के बल पूरा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं हवा में। वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ जब तुम ये सारी चीज़ें करते हो ना, ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ में असर करेगा, क्योंकि ना तुम्हारा कोर मजबूत हो रहा है। लिफ्टिंग में क्या है भाई, लिफ्ट कर लिया, ये कर लिया, मतलब वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। कैलिस्थेनिक्स ना तुम्हारी डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें, और तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स भी होंगी। अब डंबल तो भाई हर कोई उठा रहा है, बट कुछ चीज़ें ना तुम्हें फैसिनेट करती है भाई, काश मैं ये कर पाता। तो कैलिस्थेनिक्स ने मेरे को ऐसे फैसिनेट किया है, तो फिर अब आई एम लर्निंग वो सब करना। आई थिंक कुछ टाइम में, मे बी वीक्स और मंथ्स, मैं वो कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें। देन आई विल शो यू ऑन वीडियोस। डोंट वरी, आई हैव ऑल प्लान, मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है भाई। इफ आई एम एबल टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, आई विल शो यू। अब क्योंकि अभी आई एम एट द वर्स्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, द वर्स्ट वे पॉसिबल। आई एम नॉट एम्प्लॉयड, आई डोंट हैव मनी इन माई अकाउंट, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री दैट कंपनी में जाके बोलूँ हाँ भाई ये मेरी डिग्री है, इंटरव्यू लो और दे दो मेरे को 50,000 1 लाख रुपए की जॉब। नो, आई कान, मैं नहीं कर सकता। नॉर्मल एक बीए की डिग्री है मेरे पास। हाय, लगे हुए हैं। तो मैंने पता है रोड मैप कहाँ तक का प्लान किया, इफ आई एम एबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो कि इन इन 1 और 2 मंथ्स, अभी मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, तो आई मे बी एबल टू पुल ऑफ सम सब्सक्राइबर्स, सम फॉलोवर्स। पर उस फिर पढ़ना वगैरह के साथ साथ, अच्छा, तुमने, आई मीन इफ़ यू आर वॉचिंग इट, तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं पढ़ किस चीज़ के लिए रहा हूँ। तो भाई मैं ना बड़ा सोशल वर्कर टाइप बंदा हूँ। सोशल वर्कर टाइप मतलब, जब भी कोई चीज़ होती है ना, जैसे तुम्हें भी होती होगी, if you see something bad happening in society, you want to change it, but you don't have the power to change it, you don't have the money to change it, then how you're gonna do it? तो एक ही तरीका है भाई, या तो पॉलिटिशियन मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, नहीं है मेरे पास भाई पैसा उतना। देन गेट ए गवर्नमेंट जॉब। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ, नॉट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हैविंग अ जॉब, बट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो अपन ने सोचा है कि भाई लाइक यूपीएससी क्लियर करेंगे। क्या है आज, 16 सितंबर, कितना टाइम है, लाइक 9 मंथ समथिंग, 9 महीने। लाइक मैं रैंक वगैरह का नहीं सोचा है, ठीक है, मैंने मार्क्स का सोचा है। आई हैव टू गेट एटलीस्ट 1000 मार्क्स यूपीएससी में, ताकि एक अच्छी एक पोस्ट मिले जहाँ पे आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। एंड कंट्रीब्यूशन के पर्पस से 3 4 ही पोस्ट है। वन इज़ आईएएस, देन सेकंड इज़ आईपीएस, देन देयर इज डैनिक्स, एंड एक दो और है। तो इन ये कुछ पोस्ट है जिनके थ्रू, लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, देन यू विल बी एबल टू डू इट। उसके अलावा जो आईएफएस एंड ये सारी जो भी है, आईएएस वगैरह, एंड ये दे आर, दे आर जस्ट जॉब, ठीक है। उस पर तुम सोसाइटी में इतना कुछ कर नहीं पाओगे, बट आईएएस आईपीएस डायनेक्स इन सब में ना एक्चुअली में तुम कुछ कर सकते हो फॉर सोसाइटी।
तो फ्रॉम बीइंग नथिंग एट दिस करंट पोजीशन, आई वांट टू गेन पॉपुलैरिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ मतलब कि हाँ भाई मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, बट आई वांट पीपल to get to know me and know my ideas. I have lots of ideas. You have no idea भाई मेरे पास कितने ideas है about everything. I have my perspective about everything. I have everything sorted. Like जितनी भी problems हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, I have everything sorted in my head. बट एक चीज़ मेरे पास sorted नहीं है, जो कि सबसे important है, वह है मेरी life. And it's funny. You have everything sorted, but not your life. तो लाइफ को सॉर्ट करके मेरे को उन सारी आइडियाज़ पे काम करना है, बिकॉज all those things, all those statistics, all those articles, all those books, every philosophy book that I have read, they're good for nothing if I'm not able to do or apply it in real time. ऐसे नहीं, सोसाइटी का मेरे अंदर अभी कोई कीड़ा उठा है। जब मैं 6-7 क्लास में था ना, उस टाइम ना गलियों में टंकियाँ हुआ करती थी। मतलब हर किसी के घर में अपना, मतलब टंकी वाला पानी ही होता है ना, उसका कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं लोकल एरिया में रहता था। अभी भी लोकल एरिया काइंड ऑफ प्लेस है। हर किसी के घर में ना कनेक्शन नहीं होते थे, तो क्या होता था, हर गली में 2-3 टंकियाँ होती थी और सब लोग उसी टंकी से पीने वाला पानी भरते थे। तो जब मैं जाता था स्कूल या ट्यूशन या खेलने कूदने, जितनी भी टंकियाँ थी हुई थी ना, जैसे लीकेज होता है, हो रहा है, या फिर ये हो रहा है, या फिर किसी ने टंकी खुली छोड़ दिया, मैं सबको बंद करके जाता था। किसी में लीकेज है तो मैं घर जाता था, एक वो टेप होती है, टेप नहीं मतलब टेप टाइप का होता है जो टंकियों में यूज़ करते हैं, वो लेके आता था, वो लगाता था। मैं इस टाइप की हरकतें मैं करता रहता था। एक बार 9-10th में एक बंदा था शराबी। उस टाइम ना मैं ट्यूशन जाता था बस से, और ट्यूशन अच्छा था इसलिए मेरे को वहाँ पे जाना पसंद था। उसके मास्टर भैया मेरे को बड़े प्यारे लगते, साइंस जो पढ़ाते थे ना, थैंक्स टू डैम, मेरे को अभी तक साइंस पूरी याद है। तो इसलिए मैं जाता था वहाँ पे, दूर था काफ़ी लेकिन जाता था। तो एक शराबी था, वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। अब सपोज मैं उस टाइम में 9-10 में था, ठीक है, सोचो 9-10 में था मैं उस टाइम पे, कितना ही मेरी बॉडी कितनी बड़ी होगी। और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया मैंने कि मेरी हाइट 12th में बढ़ी है अचानक से, वरना 10th तक तो मैं शायद 4 फुटिया ही था, 4 फुट या 4.5 फुट बस। वो गिरने वाला था भाई, उसको मैंने पकड़ा और मेरी भाई फट गई थी उस टाइम पे, लाइक हाथ वगैरह कहीं पे, मतलब कंधे वगैरह मुँह सोच आ गई थी, खिंच गया था वो। फिर जब मैं 12th में था, मेरा एक दोस्त है, सूसू बोलते हैं उसको प्यार से, तो पेट्रोल भरवा के हम आ रहे थे, डेली पेट्रोल उसमें 50 रुपये का भरवाता था मैं, वो साला डेली धक्का मारना पड़ता था। पेट्रोल भरवा के आ रहे थे, हमने देखा एक ऑटो में चैन स्नैचिंग करके जा रहे हैं, तो उस ऑटो वाले को पीछा करके उसको पकड़वाया। और भी ऐसे केसेस हैं। एक बार मेट्रो में दो बिहारी, अब बिहारी का मतलब ये नहीं भाई मेरे को बिहारी से हेट है, मैं भी बिहार से हूँ, बट सीरियसली भाई वो ऐसे ही, उनकी बोली से वो बिहारी थे, आई नो बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार। और एक नॉर्थ ईस्ट की कोई लड़की थी, उसने ना वैसे एक जो सी थ्रू टाइप नहीं होता है, उस टाइप का कपड़े का कुछ पहन रखा था, टॉप वगैरह। वो ऐसे खड़ी थी, ठीक है, वो ऐसे खड़ी है, उसके बगल में दो खड़े हैं, और फिर मैं खड़ा हूँ। वो उसको ऐसे झाँक झाँक के देख रहे, उसके निप्पल्स को भाई, और फिर कमेंटबाजी टाइप भी करे आपस में, और सबको दिख रहा है कि वो कर रहे हैं, और कोई बोल नहीं रहा कुछ।
अब भाई फिर मैं भी मतलब चुप था कि मतलब बोलने का मन कर रहा था, बट समटाइम्स यू डोंट डू इट, तुम्हारे मन में आता है। एक फिर मैंने सीधा बोला, भाई क्या, जाके छू ले। तो फिर बहस वहस शुरू हो गई। फिर मैंने जो उसको गाली बकी है, मैं उसको मारता भी, ठीक है। लेकिन वो चुप हो गया, शांत हो गया। अगर वो शांत नहीं होता तो मैं फिर भिड़ जाता। और मेरा एक उसूल है, इफ़ यू आर इनटू ए फाइट, तो भाई डोंट थिंक कि कितनी लगेगी, या इस हिट से ही विल सरवाइव और नॉट। जस्ट गो फॉर द इंस्टेंट, ठीक है। तो अगर लड़ाई होती तो भाई मैं तो सीधा उसके, ये होता ना, ये गले पे ऐसे करके मारो, बंदा वहीं बेहोश टाइप हो जाता है, सर पे मारो, ठीक है। तो उस टाइम बैठ गया, इस टाइप की चीज़ें मैं करता रहता हूँ, बहुत बार करता हूँ। अभी तो क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, अदरवाइज मैं अगर तुम्हें कॉल लॉग्स दिखाऊंगा तो अभी तो 112 है। पहले ये नहीं था, पहले बस 100 था। महीने में एक कॉल तो मेरी हमेशा 100 पे जाती थी कि यहाँ पे 3 लोग रोड पे दारू पी रहे हैं, यहाँ पे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग ये छेड़खानी कर रहे हैं। मैं मिला देता था भाई, और खुद भी बैठ जाता था और वीडियो भी बनाता था। अभी भी मेरे ड्राइव पे एक वीडियो पड़ी है, उसमें ना उस टाइम में मैं चला रहा था, क्या बोलते हैं उसको, रैपिडो वगैरह टाइप। तो मैं इधर गया, इधर का पहुंच गया था, दिल्ली 99। ये यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है ना, यहाँ पे पड़ता है। बहुत गंदा एरिया है भाई, कसम से। और एक बंदा आ रहा दारू में धुत, थार पे बैठा हुआ। अब मैं फ़ोन पे देख नहीं रहा था, ठीक है, मतलब फ़ोन पे एक काइंड ऑफ मेरी यूँ नज़र गई, मैं मैप पे देख के कहीं पहुंच रहा था, और एक सेकंड में मैंने नीचे देखा और सामने देखता हूँ थार आ रही है सामने से, रॉन्ग साइड से, और वो भी तेज़। अचानक से मैंने फिर हैंडल इधर यूँ मोड़ा तो बचाऊँ मैं। फिर मैंने आगे चल के अपनी बाइक सामने लगाई है उसके, अब बोला है कि क्या ये क्या था, रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है और इतनी तेज़ क्यों आ रहा है। वो बहन चोद मेरे ऊपर ही चढ़ने को तैयार। फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी। पता है, मेरे को इसलिए पावर चाहिए। आई एम डन विद दिस शिट भाई, क्योंकि आई थिंक वन डे इफ आई एम नॉट इन माई राइट माइंड, आई माइट get in jail for killing someone. You getting my point? Because this society is so frustrating to live in ना। हर कोई अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, झांट भर का बंदा। और झांट भर का तू 6 फुट का भी है भाई, तू तेरी क्या औकात है, तू इंसान है भाई सिर्फ। ठीक है, तेरे पास एक गाड़ी आ गई या घर हो गया तो क्या भाई, बहन जो अंबानी है, ये है वो है, उनके पास भी है, उनके लौंडे क्या बाहर निकल के फिरते हैं, हाँ भाई ये देख मेरे पास रोल्स रॉयस है। बहन जो इनको ज्यादातर तो एक तो ये जाट गुज्जर ये होते हैं भाई। अब मेरे को इनके लिए कोई हेट नहीं है भाई, मैं किसी कम्युनिटी की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। एक स्कॉर्पियो ले लेंगे, थार ले लेंगे, और फिर इसके बाद ऐसे चलेंगे जैसे बाप की रोड हो। अबे तेरे बाप की ने अपनी ज़मीन बेची, फिर वो रोड बना, तब तेरे पास वो स्कॉर्पियो है। तेरे बाप का उसमें खेत गया है, तब वो पैसे आए हैं, और तब तूने स्कॉर्पियो ली है। वो रोड तेरे बाप की नहीं है। लेकिन बहन के लोगों को समझ में नहीं आता। आई मीन इमेजिन अंबानी का बेटा ऐसा कर रहा होगा तो तुरंत यहाँ पे इंस्टाग्राम खोलेंगे, देखो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये ये करती है, ये वो करती है, मीडिया कुछ नहीं बोलता। अरे बहन के लोड़े, तू क्या कर रहा है, तू भी तो वही कर रहा है। तू रिक्शे वाला बीच में आ गया, या किसी बाइक वाले से टक्कर हो गई तो उसमें बजा रहा है। अरे तेरी गांड में इतना कूदा है तो भाई जाना किसी रोल्स रॉयस वाले में टक्कर मार, और फिर ये कर हरकतें, ना तेरी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़वा दे।
वो ये नहीं बोलेगा कि ये ले मेरा बॉडीगार्ड और ये ले इसको मार, नहीं। वो लेगा तेरी बिल्कुल जुडिशरी वे में, डलवाएगा तेरे को अंदर, और 10 धाराएं लगाएगा जो तेरे बाप को ना डिकोड करने में भी समय लग जाएगा। साल भर लग जाएगा तेरे बाप को समझने में ही वो कौन सी धारा लगाई है ये। पूरी जिंदगी सड़वा देगा तेरे को। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग भाई। इंस्टेड ऑफ किसी को थ्रैश करना, भाई गो इस वे में। आई मीन ये भी गलत है, बट फॉर अ मैन, आई मीन फाइटिंग लीगल सिस्टम इज नो बिग चैलेंज, ठीक है, वो कर लेगा। बट इफ ए गाय गेट थ्रैश्ड ऑन रोड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो भाई ह्यूमिलिएटिंग होता है। अब ये चीज़ इसमें मत सोचना मैं एक बार पिटा हूँ बस। वो भी दोनों बंदे भाई मेरे से बड़े थे और हैवी थे, एंड एक बदमाश था जो कि किसी के मर्डर के केस में अंदर है अभी, शायद उम्र कैद हुई है उसको। तो आई एम लकी ठीक है, कि बस उसने मेरे को तोड़ा, ठीक है। हालांकि मैंने उसका बदला लिया, मैंने बाद में, वो बाद में कभी बताऊंगा भाई ठीक है। मैंने जितने कांड किए ना अपनी ज़िंदगी में, आईपीसी और अभी बीएनएस, कम से कम तो अब तक 50 से ऊपर की धाराएं मेरे ऊपर लग सकती हैं। और 50 से ऊपर की धारा लाइक मेजर मेजर वाली, ये नहीं किसी को ये लात मुक्का गालिब नहीं, मेजर वाली बता रहा हूँ भाई, जो है नॉट रेप वगैरह, ऑफ कोर्स नॉट दोस वन, सच में नॉट दोस वन। है ना, एक चीज़ में कंफ्यूज हो, छोड़ो इन सब चीज़ों को, मेरे पास बहुत है इन सब चीज़ों में। मैं इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करूँ भाई, लाइक क्या एडिट करूँ मैं, क्या क्रॉप करूँ, आई एम ब्लाइंड। सोच रहा हूँ किसी दोस्त वगैरह को बोलूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त निकम्मे हैं। हर किसी का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का एक वे ऑफ लाइफ होता है। एंड आई थिंक ना भाई, मेरे जितने भी दोस्त हैं भाई एक नंबर के गांडू हैं, ठीक है। सबने बस एक नौकरी पकड़ ली है, ऐसा भी नहीं कि भाई 1 लाख 2 लाख मिल रहे हैं। भाई उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 50,000 मिल रहे हैं बस। और वो बंधे हुए हैं सारे, बंधुआ मजदूर की तरह। अब जॉब करना इज फाइन, ठीक है। आई थिंक जॉब इज द बेस्ट स्टेबिलिटी यू कैन हैव। जाओ 8 घंटे काम करो, 1 घंटा ट्रैवल, बाकी का टाइम तुम्हारा। बिजनेस में एक्चुअली में एट सम टाइम ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव 24 आवर्स, नींद लेने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। सो मैनी पीपल सीक कि भाई वो बस दिन का 8-10 घंटे दे और बाकी का 24 मतलब 14 घंटा उनका हो, जिसमें से 8-10 घंटे वो सोएं और 2-4 घंटे फैमिली को दें। एंड इट्स फाइन भाई, हर किसी का पर्पस नहीं होता है एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना। सब कुछ लोगों को बस चाहिए बीवी बच्चा और एक जॉब। जॉब इसलिए क्योंकि घर में खाने को आए, बस। पर मैं अपने दोस्त को गांडू वगैरह इसलिए बोला ना कि उनका ऐसा मतलब, ठीक है तुम इस तक सीमित हो, लेकिन एक विजन होना चाहिए ना, क्योंकि इफ देर इज अ चांस, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे तुम्हें कोई पैसा वगैरह वगैरह नहीं लगाना पड़ रहा, जस्ट तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ रहा है, तो देना चाहिए। नहीं, एक जॉब मिल गई है, एक दोस्त है 30,000 की जॉब है उसकी, एक बेटा है, एक बीवी है, घर है, बस। एंड हर टाइम रोता रहता है पैसों के लिए, इतना खर्चा हो गया उतना खर्चा हो गया। फिर उसको मैं कुछ अल्टरनेटिव्स देता हूँ। अल्टरनेटिव्स मतलब कि भाई मेरे साथ कुछ कर, अकेले ना मैं नहीं कर पाता हूँ कई बार, लाइक आई हैव आइडियाज, लेकिन कई बार नहीं मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। इफ आई हैव समवन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शन, या फिर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अ कंपेनियन, कि हाँ भाई ये करना था ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, करते हैं, करते हैं। नहीं भाई, मेरे पास जॉब है, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे जॉब पे जाता हूँ। और क्योंकि वो लेट उठता है और लेट जॉब पे जाता है, इसलिए वो घर भी लेट आता है। और फिर उसको रात को चाहिए 2 पैग, और फिर खाना खाता है,
टीवी देखता है और सो जाता है। मैंने कहा, फिर मैंने उसको, फिर तो रोता क्यों है, इफ़ यू नॉट लाइक वांट टू डू एनीथिंग। कह रहा नहीं करना चाहता हूँ, अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, चुतिया पाया बहन चो, अभी टाइम नहीं है। भाई टाइम निकालना पड़ता है। खत्म हो गई भाई, अभी हुआ तो एक और लेके आऊँगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं 6 महीने या 1 साल बाद पीने का मौका मिला। हम्म, चलो गाइस, ये बियर खत्म हो गई। अगर मैं एक और बियर लेके आता हूँ तो मैं एक और वीडियो बना के फिर डालूंगा। ठीक है, बाय।